क्या वहाँ भी लोकल पुलिस नहीं है? मौजूदा पुलिस के निज़ाम को नहीं ठीक किया जा सकता? नहीं, इस तरीके से नहीं किया जा सकता जब तक कि ये लोकल सिस्टम नहीं आएगा। जैसे अल्ताफ़ भाई ने पहले भी आपको बार बार एडवाइस किया है कि जब तक कि लोकल पुलिस आप नहीं करेंगे, बलूचिस्तान का आप हाल देख लिया, वहाँ भी लोकल पुलिस नहीं है, यहाँ भी लोकल पुलिस नहीं है। जी, आप कुछ मेरे भाई, मैं इस सवाल का आपके जवाब इस तरह देना चाहूँगा कि जब तक हम पुलिस में भर्तियों में और दीगर चीज़ों में मेरिट का कत्ल करते रहेंगे, उस वक्त तक पुलिस को सुधारने का कोई और रास्ता समझ में नहीं आता। क्योंकि आप इसकी वजह आमतौर पर देख सकते हैं, बिल्कुल एक SHO, एक DSP, आप खुद देख सकते हैं कि वो कितना फिट होता है। यार ठीक है, आपने हजारों जगहों पर ऐसा देखा है। मुझे एक बात का जवाब दो, ठीक है? यही पुलिस थी, ठीक है, और यही लोग थे, यही कारोबार थे। पिछले दौरे हुकूमत में ये भत्ताखोरी की ये सूरत हाल नहीं थी, टारगेट किलिंग की ये सूरत हाल नहीं थी, पुलिस यही थी। क्या वजह थी उसके पीछे कि तब वो लोग, मतलब यही तनख्वाहें थी उन लोगों की, मतलब इससे कोई ज्यादा नहीं थी उस दौर में और आज के दौर में। मेरे भाई फ़र्क ये है कि उस दौर में जो है वो इल्ज़ाम तराशियाँ तो की जाती थी, लेकिन तमाम लोगों ने देखा कि पुलिस का कंट्रोल किस तरह इलाकों पर था। क्योंकि उस वक्त SHO और DSPs की पोस्टिंग इस बेस पर नहीं होती थी कि वो मेरा भाई है या मेरी कौम का है या मेरे गाँव का है। आज हालत आपके सामने है। वज़ीर दाखिला अगर हैं तो उनका भाई है, कोई उसका रिश्तेदार है। तमाम SHOs, तमाम आप मीडिया पर आमतौर पर देख सकते हैं गुज़श्ता 1.5-2 साल और उससे पहले भी ये खबर आम तौर पर चलती रही है कि कराची में SHO 6 महीने एक थाने पर रुकता है, क्योंकि वो 5 लाख रुपए देकर पोस्ट होता है और 3 महीने बाद उसके वो 5 लाख रुपए पूरे हो जाते हैं। ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। भत्ताखोरी का रीजन सर इसी वजह से है। पहले मुझे बताओ, जिम्मेदार आपको नजर में कौन है? कौन जाके भत्ते मांगता है ताजिरों से? भत्ताखोरी के अंदर अगर आप कहते हैं तो डकैती में आप देख लें, बैक वक्त इसके बरक्स देख लें, यहाँ पर अक्सर औकात कराची शहर में डकैत पकड़े जाते हैं। पकड़ने वाले हम सब लोग अवाम हैं, और उसमें से जिस वक्त हम डकैत को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं तो बरामद कौन होता है? पता चलता है जनाब जो डकैत है वो खुद पुलिस वाला है। जब जो लोग हमारी हिफाजत पर मामूर हैं वो खुद इन कामों में मिलेंगे, तो आप भत्ताखोरों को किस तरह से जो है वो चुन सकते हैं लोगों में से कि भत्ताखोर कौन है? ठीक है, चले ठीक है, वो तो अपने डरार धमका के उन्होंने इलाकों में से क्या कहा कि इतने पैसे दो या महीने के इतने दो, दिन के जितने भी हो, वो बात अलग। अब ये जो नया सिस्टम है, जो पर्चियाँ लेके जाया जाता है, कहा जाता है कि जनाब ये फलाना ये पर्ची जो है ना, ये इतनी पर्चियाँ आपने खरीदी हैं, ये भी भत्ताखोरी का नया रूप है। इस पर काबू कैसे पाया जाए? इसकी भी ये तो अब एक ऑर्गेनाइज्ड कोई पीछे ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, उसके ऊपर कैसे ये भत्ताखोरी का निज़ाम अब से जो है वो कुछ अरसे से है, कोई 2-3-4 साल से पहले ये बात हो रही है। आप 2-4 साल पहले देख सकते हैं कि हुकूमत किन लोगों की थी, उनके बाद कौन सी कमेटियाँ अमन के नाम नेहाद नाम पर डेवलप की गई, और आप भत्ताखोरी जिन इलाकों में पर्चियाँ जाती हैं उन पर्चियों पर अगर भत्ता ना पहुँचे, सानिया शेरशाह इस बात की जो है वो खुली दलील है कि आप देख सकते हैं जिन इलाकों में ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पर कौन सी पार्टी है। ये पर्चियां सिर्फ उन इलाकों में नहीं जाती हैं, अब तो डिफेंस के इलाकों में भी जाती हैं, और अब तो तमाम इलाकों में पर्चियां आम हैं। ये डिफेंस के इलाकों तक भी पहुँचाने वाले इसको जो है वो हमारे पास साबिर मराज, जो बरमराज हमारे हुक्मरान है, वही लोग हैं जिन्होंने इनको डिफेंस तक पहुँचाया। और उन्होंने इस बात की गुज़श्ता वज़ारत दाखिला के दौर में कोशिश भी की कि इनका दफ्तर जो है वो कराची के हर शहर, कराची के हर इलाके में जो है वो इनका दफ्तर खुलना चाहिए। ये मेहरबानी है कराची की आवाम की कि उन्होंने उनको जो है वो मतलब रिजेक्ट कर दिया और उनके दफातर दीगर इलाकों में जो है वो खुलने से रोक दिया। तो वो इलाके आज महफूज हैं। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मैं किसी भी लीडर की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे हमारे अवाम की बात करूँगी। हम सब यहाँ पे जो लोग इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए सुन रहे हैं, मैं सिर्फ इन सब से इतना कहना चाहती हूँ कि हम इस वक्त जिस दौर में रह रहे हैं, करप्शन के दौर में, हम बुराई को अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसका साथ दे रहे हैं, हम उसमें शामिल हो जाते हैं। हमारे सामने अगर कोई गलत काम हो रहा होता है तो हम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, हम खामोश तमाशाई बनकर देख रहे होते हैं उसे। जब तक हम खुद अपना मुहासबा नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हमारा माशरा चेंज हो सकता है। और आज इस वक्त हम सब यहाँ पे बैठे खड़े होकर सब खामोशी सुन रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए 5 मिनट के बाद हम सब जाकर क्या करेंगे? सब अपने घर चले जाएंगे, आराम से बैठ के उनकी जो डेली लाइफ है हम वो कर रहे होंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमने सच्चाई के सामने अपने जो है घुटने टेक दिए। आपने बहुत अच्छी बात हमें अच्छाई का साथ देना होगा, तभी हम माशरे को सुधार सकते हैं, और वो एक अकेला कोई बंदा नहीं कर सकता। अगर हम ये इंतजार करते रहेंगे
कि हम कोई आएगा और हमें सही कर लेगा या इस माशरे को ठीक कर लेगा, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। हमें खुद एक्शन लेना है, हर इंसान को सच्चाई का साथ देना, और अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकने की कोशिश कीजिए, प्लीज उसका साथ मत दीजिए। सही, मतलब इस एहसास को एक इंसान किस तरीके से आपकी नज़र में, मतलब ये बातें सब जानते हैं, मैंने कई दफ़ा शोज किए, सब लोग ये बात करते हैं, मगर उसके बावजूद जो है हम देखते हैं कोई अमल हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कैसे करेंगे? एक बंदा उठे, देखिए उसका साथ सब देंगे, सच्चाई के साथ सब होते हैं। बेशक अभी सब यहाँ पे है मौजूद, लेकिन अगर कोई बंदा खड़ा होगा तो आप देखिए क्यों उसका साथ नहीं देंगे, सब उसके साथ कदम मिला के चलेंगे। सही, बहन ने बहुत अच्छी बात की। वक्त कम है, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में ये बात बोलूंगा कि देखिए हमें इसमें जब हमारे पास क्राइम इतना बढ़ चुका है तो हम लोगों को या तो कोई रिमार्केबल इमेजेस बनानी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, आप अगर पनिश करते हैं तो आप उसको शाया करें, और ये बात मैं बहुत खुले से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता आया है कि जब वहाँ पे क्राइम रेट ज्यादा बढ़ जाता है तो और जो पुलिस अगर किसी को पकड़ती है, फॉर एग्जांपल आप किसी मोबाइल चोर को पकड़ रहे हैं, किसी डकैत को पकड़ रहे हैं, तो आप उसका अंजाम लोगों को बताएं। जब आप उसका अंजाम लोगों को बताएंगे तो उससे होगा ये कि जो बाकी करने वाले उनके दिल में डर बैठेगा कि यार कल को अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अनटिल अनलेस आप इस तरह की आप जो भी चाहे कर लें, आप किसी के जहन को चेंज करना, ये फिर होगा ये कि 10 से 15 साल के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, फौरी रिजल्ट नहीं मिलेगा। कानून बने हुए उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट कराएं और लोगों को बताएं कि हमने इम्प्लीमेंट कराया है, ताकि लोगों के सामने वो रिमार्केबल इमेजेस आए कि यार अच्छा ठीक है, इसके साथ ये हुआ, इसको फांसी चढ़ा दी। तो जिनको फांसी चढ़ती है उनको आप बताएं, होता है सब कुछ होता है बट बताया नहीं जाता, लोगों को समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं, इतने मसले मसाइल हैं। तो उसको सिर्फ रिमार्केबल इमेजेस बना के लोगों के सामने दिखा दें ताकि वो हॉल ऑफ फेम बन जाए, तो फिर लोग उससे बचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हमारा प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता। नाज़रीन, बात हुई क्राइम के हवाले से, हम मौजूद है गुलशन इकबाल ब्लॉक नंबर 2 में, और इसी के साथ साथ अदील शाहिद को मांग रहा पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।